बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों। मैं आयशा नुमान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ आपके अपने चैनल आम आवाम के साथ। पाकिस्तानी वो क्या कहते हैं ना, कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके। वो काजी साहब जो कि पाकिस्तान में अपनी मोनोपली अपनी इजारादारी कायम करना चाहते थे, आज उनको ना चाहते हुए भी सुप्रीम कोर्ट के फोरम से एक हुक्म जारी करना पड़ा। वो हुक्म क्या था? वो हुक्म ये था कि कैदी नंबर 804, जिसको ठीक एक साल पहले रियासती जबर का निशाना बनाते हुए पाबंदी सलासल किया गया था, जिसके ऊपर 200 से ज्यादा भोंडे मुकदमात दायर किए गए थे, जिसको हर तरह के रियासती जबर और तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिसके घर पर हर तरह से धावा बोला गया, जिसकी पार्टी को क्रश करने की कोशिश की गई, जिसके उम्मीदवारों को उठाया गया, जिसके पार्टी के उम्मीदवारों को रातों रात हराया गया, जिसकी मकबूलियत को कम करने के लिए जो है हर वो हरबा आजमाया गया जो उल्टा इनके गले पड़ा। तो आज जनाब वो हुक्म जारी हो चुका है और मुझे पूरा यकीन है कि जिस दिन कैदी नंबर 804 को पेश किया जाएगा, पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम रिकॉर्ड तोड़ व्यूअरशिप के जो रिकॉर्ड है उनको तोड़ देगी। और जनाब सिर्फ एक झलक देखने के लिए ये पूरी अवाम बेताब होगी, एक आवाज सुनने के लिए बेताब होगी मेरे पाकिस्तानियों। और मुझे ये भी यकीन है कि काजी साहब भी ये ज़रूर कहेंगे गुड टू सी यू, क्योंकि आपको कहना पड़ेगा। तो जनाब काजी फायज ईसा साहब ने आज क्या हुक्म सादर किया है मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने इमरान खान, जिन्होंने ठीक एक साल पहले नैब में की गई तरमीम के लिए एक पिटीशन दायर की गई थी, उसके फरीक बने थे, उस केस के लिए आज जस्टिस अतर मिन्नल्ला और जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कुछ ऐसे रिमार्क्स दिए जिनसे ये नतीजा जो है, इस नतीजे पर पूरी अदलिया पहुंची, पूरा बेंच पहुंचा कि भाई इमरान खान साहब जो कि खुद पिटिशनर हैं, उनको क्यों ना हाजिर होने का मौका दिया जाए, उनके गुजात हैं उनको सुना जाए इस हवाले से। तो जनाब फिर आज काजी साहब और अटर्नी जनरल जो कि मुसलसल इस चीज़ से गुरेजा थे कि इमरान खान साहब की हाजिरी को यकीनी बनाया जाए, तो आज उनको ये फैसला सादर करना पड़ा। अब जनाब जिस दिन कैदी नंबर 804 स्क्रीन पर नजर आएंगे, जिस दिन उनकी आवाज सुनने को मिलेगी, मैं ये शर्त लगाने को तैयार हूँ उस दिन व्यूअरशिप के तमाम रिकॉर्ड टूट जाएंगे। पाकिस्तान जिस तरह से बेसब्री से अपने मुर्शद का दीदार करने के लिए तरस रहा है, उस दिन ये साबित होगा कि पॉपुलर लीडर कौन होता है। क्या पॉपुलर लीडर जेल की सलाखों के पीछे बैठा हुआ भी उतना पॉपुलर होता है, या फिर लंदन फरार होने के बाद भी जो है वो उसकी मकबूलियत बढ़ती रहती है। ये वक्त बताता है। अब जनाब हम बात करते हैं कि किस तरह से अली मोहम्मद खान साहब, जो कि खान के एक बहुत ही बेबाक नड्डर टाइगर हैं, उन्होंने जिस तरह से 9 अप्रैल की रात कौमी असम्बली में रिजीम चेंज ऑपरेशन की कामयाबी के बाद जिस तरह से इमरान खान साहब की हुकूमत को तोड़ा गया, उनकी कुर्सी को छीना, और जनाब जिस तरह से This is the legal position. Do not forget that the armed forces are the servants of the people. मत भूलें कि armed forces पाकिस्तानियों के खिदमतगुजार हैं। You do not make national policy. Armed forces को कह रहे हैं कि आप national policy नहीं बनाते। तकरीर की, और जो उनकी It is we the civilians. ये civilian leadership, ये जो 25 करोड़ की नुमाइंदा, ये जो गुलदस्ता इधर बैठा है, फॉर्म 47 या 45 पे बाद में आएंगे। इस वक्त ऐवान की बात क्या कहा ये सुनिए। पाकिस्तान के एक साबिक वजीर आजम पे जानी हमला किसने किया? ये किसका सिक्योरिटी फेलियर है? वो कैमरे जो जज साहिबान के बेडरूम्स में लग सकते हैं, उन कैमरों से वो दहशतगर्द कैसे छूट गए जिन्होंने जाके कभी बेनजीर को शहीद किया, कभी इमरान खान पे हमला किया। पीछे कायद की तस्वीर लगा के जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, पाकिस्तान के मसले हल नहीं होंगे। इसी कायद की तस्वीर को लगा के पाकिस्तान के लोगों के ऊपर बूटों से उनको रोंदा जाता है। किसी को शक है तो कल जाके आजाद कश्मीर में देख ले, कल आजाद कश्मीर में क्या हुआ है। वो नजारे हम नहीं देखना चाहते। हम मकबूजा कश्मीर को एक जन्नत नजीर कश्मीर दिखाना चाहते हैं। क्या लड़के होगा जो कल शाम हुआ है? कायद आजम ने 1948 में जनाब डिप्टी स्पीकर साहब फरमाया था, और आर्म फोर्सेस को कोटा स्टाफ कॉलेज में जाके बात करते हैं, कायद की बात करें, बताएं उनको जिनको कायद की फरमान और जिनको कायद पसंद नहीं है, जिनको कायद की लीडरशिप के अहकामात पसंद नहीं है, वो फिर अपने लिए कोई और मुल्क जाके ढूंढ ले। पाकिस्तान में रहना है तो कायद की स्टेटमेंट सुन के हुक्म पे पाकिस्तान चलेगा। 1948 फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना स्टाफ कॉलेज सेज, आर्म फोर्सेस को कह रहे हैं, आई होप इसको बीप ना कर दिया जाए, ये कायद आजम का फरमान है, इमरान खान का नहीं। आपको आदत पड़ गई है बीप करने की। आई वॉन्ट टू रिमेंबर आपकी इजाजत से that the executive authority flows from the head of the government, which is the chief executive, which is the Prime Minister of Pakistan.
उस वक्त गवर्नर जनरल होते थे सर। This is the legal position. Do not forget that the armed forces are the servants of the people. मत भूलें कि आर्म फोर्सेस पाकिस्तानियों के खिदमत गुजार हैं। You do not make national policy. आर्म फोर्सेस को कह रहे हैं कि आप नेशनल पॉलिसी नहीं बनाते। It is we the civilians. ये सिविलियन लीडरशिप, ये जो 25 करोड़ की नुमाइंदा, ये जो गुलदस्ता इधर बैठा है, फॉर्म 47 या 45 पे बाद में आएंगे। इस वक्त ऐवान की बात है, यहां से पॉलिसी बनेगी। मैं नहीं कह रहा, वो कह रहा है। This is the legal position. Do not forget that the armed forces are the servants of the people. You do not make national policy. It is we, the civilians, who decide these issues, and it is your duty to carry out these tasks with which you are entrusted. क्या 1958 में हुआ? जी, तो पाकिस्तानी आपने मुलाहिजा किया किस तरह से अली मोहम्मद खान ने असेंबली में ऐवान में बैठे हुए उन फॉर्म 47 की पैदावारों को दंदान शिकन जवाब दिया। उन्होंने कैसे वक्त के फिरौन को ललकारा, उसको किस जुबान में जवाब दिया। इसको कहते हैं आउट क्लास। ही सिंपली आउट क्लास्ड। उन्होंने जिस तरह से कायद के फरमान का हवाला दिया और उन्होंने ताकतवरों को उनकी औकात याद दिला दी, उनको उनकी जगह दिखा दी कि ये है जनाब आपकी जगह, आप रियासत हैं, आप यहाँ पर जो है वो हुकूमत करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये आपका काम नहीं है, ये काम किसी और का है। इसलिए तो कहते हैं वो जिसका काम उसी को साझे। इस पर और मैं क्या बात करूं, अली मोहम्मद खान साहब ने खुद ही बहुत जबरदस्त जवाब दे दिए हैं। मेरे ख्याल से ऐसा जवाब सुनने के बाद जो है वो अच्छों को जो है वो अकल तो जरूर आई होगी। उन्होंने सोचा तो जरूर होगा हमारा आखिर किस कौम से पाला पड़ गया है, ये शऊर किस तरह से इन लोगों में जाग गया है, ये कौन सा ऐसा जिन है, शऊर का जिन है जो बोतल में वापस जाने का नाम नहीं ले रहा। तो जनाब अब ये वापस जिन जो है वो बोतल में नहीं जाएगा, क्योंकि ये शऊर का इनकलाब है। पहले वक्तों में जो है हथियारों से और लड़ाई झगड़ों से और तसादुम से और जनाब लाठी डंडे से इनकलाब आते थे। अब जनाब वक्त बदल चुका है, अब ये शऊर का इनकलाब है और ये जनरेशन टू जनरेशन जो है वो ट्रांसफर होगा, ट्रांसमिट होगा, एंड यू हैव टू फेस इट ग्रेसफुली। अब जनाब हम बात करते हैं कि जस्टिस बाबिर सत्तार ने एक और नया इंकशाफ कर दिया है और उन्होंने एक और मदाखलत का जो है वो पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। ऑडियो लीक्स की केस की समाअत के दौरान उन्होंने एक बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने बोला कि उन्हें सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के टॉप ऑफिशियल्स की तरफ से दोबारा एक पैगाम जो है वो पहुंचाया गया है और उनको खुल्लम खुल्ला ये जनाब कहा गया है कि पीछे हट जाओ, जो भी सर्वेलेंस का तरीकेकार है उससे बिल्कुल पीछे हट जाओ, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करिए वरना आपको नताइज खुद भुगतने पड़ेंगे। पहले 6 जजेस का मामला, फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस में जिस तरह से तनाव पाया जाता है इन तमाम मामलात को लेकर, जिस तरह से सियासी और आईनी बहरान है पाकिस्तान में, ये सिर्फ और सिर्फ मुदाखलत का नतीजा है। और ये मुदाखलत जब तक नहीं बंद होगी, मेरा मानना है कि पाकिस्तान में ना तो सियासी इस्तेकाम आएगा, ना आईनी इस्तेकाम आएगा, ना ही मुआशी इस्तेकाम आएगा, और ना ही कानून जो है उसका बोलबाला हो सकता है, क्योंकि ये वो माफिया है जिसने पाकिस्तान की जड़ों को 76 साल से जकड़ रखा है और ये पाकिस्तान का जो एक तनावर दरख्त है उसको फलने फूलने नहीं दे रहा। ये सिलसिला रुकना चाहिए, ये सिलसिला थमना चाहिए। और आखिर में जाते जाते मैं आज़ाद कश्मीर में कल होने वाली शहादतों के ऊपर बहुत पुरजोर मजम्मत करना चाहूंगी। हम चले थे जम्मू कश्मीर को आज़ाद करवाने, हम बात करते हैं वहां पर हिंदुस्तानी बर्बरियत की, लाकानूनियत की, और जो वहां पर रियासती जबर जो है तशद्दुद अपनाया जाता है उसके ऊपर हम किस मुंह से बात करेंगे जब हमने खुद ही अपने हाथों से अपने कश्मीरी भाइयों की लाशें गिरा दी। हम कौन हैं, हम किस सफ में खड़े हैं, हमें जरूर पहचानना होगा। ये कश्मीरी हमारे अपने थे, इनके मुतालबात कुछ नाजायज तो नहीं थे, इन्होंने कुछ अलग रियासत का मुतालबा तो नहीं किया था जिसकी वजह से इनको गोलियों से नवाजा गया। ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है, पूरी कौम को इस जुल्म के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, वरना आज बलूचिस्तान में, कल कश्मीर में और फिर बाद में आपकी और मेरी बात होगी। उठिए, खड़े हुइए, अपने हाथ। बहुत शुक्रिया।